दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग इसका पीडीएफ लाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या थी। 35 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 35 वर्ष। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। परवेज मुशर्रफ, जनरल ज़िया-उल-हक, अयूब खान। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अयूब खान। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। 1977 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। 1971 में, 1974 में, 1980 में, 1998 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1998 में हुआ था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया था। जनतंत्र समाजवाद की स्थापना, भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक समाज व्यवस्था के बीच समन्वय, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। 6 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देशक दिए गए हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 51 के तहत। 7 नंबर प्रश्न। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है। राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं संपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों में से कौन सही है। देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना, विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सही है। नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास, उपनिवेशवाद का विरोध, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। 10 नंबर प्रश्न। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 11 नंबर प्रश्न। शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है। दक्षेस की स्थापना के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद, सुएज नगर व्यापार के बाद, उपर्युक्त सभी घटनाओं के बाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सोवियत संघ के विघटन के बाद। 12 नंबर प्रश्न। G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या थी। 15, 17, 18, 20। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 15। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन G15 का सदस्य है। अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, चीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत। 14 नंबर प्रश्न। कोलकाता और ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, H.D. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
HD देवगौड़ा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। 16 नंबर प्रश्न। दिल्ली लाहौर बस यात्रा कब चालू की गई थी? 1999 में, 2000 में, 2005 में, 2006 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1999 में। 17 नंबर प्रश्न। पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था? 3200 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर, 36,000 मीटर, 40,000 मीटर, 25,000 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 32,000 किलोमीटर। 18 नंबर प्रश्न। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? आर्यभट्ट प्रथम, भास्कर प्रथम, रोहिणी, उपग्रह, इनसैट ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आर्यभट्ट प्रथम। 19 नंबर प्रश्न। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1975 में। 20 नंबर प्रश्न। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व के परिचायक थे? सोवियत, रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अमेरिका। चलिए 21 नंबर प्रश्न करते हैं। थोड़ा वेट। तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ था? 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद या 1980 के बाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1970 के बाद तनाव शिथिल का दौर चालू हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नेहरू, शास्त्री, पटेल, वाजपेयी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नेहरू ने। 23 नंबर प्रश्न। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन था? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत। 24 नंबर प्रश्न। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुई? 1975 में, 1972 में, 1978 में, 1956 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बी होगा, 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुआ था। 25 नंबर प्रश्न। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1949 में। शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चीनी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, कोसिजिन। इनमें से किसी के द्वारा नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा। 26 नंबर प्रश्न। 27। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, 1947 में, 1950 में, 1949 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1945 में। 48 नंबर प्रश्न। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? 1954, 1962, 1988, 2006। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1988। 29 नंबर प्रश्न। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारों की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, दोनों किसी ने नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों ने किया था। 30 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा,
पश्चिमी जर्मनी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।